अच्छा, मैं लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ, फिर वक्त नहीं रहता। तो सबसे पहले आज डिस्कस किया था कि लिंक्डइन का बैनर कैसा होना चाहिए। लिंक्डइन के बैनर में 4 पॉइंट्स होने चाहिए आपके पास। पहला आ जाता है कि सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंस जो है ना वो दो तरह का होना चाहिए। एक तो सवालिया होना चाहिए। सवालिया किस तरह से होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था रूज फातिमा का। जैसे इसने सवाल पे लिखा हुआ, सवाल के अंदर ही जवाब भी दिया हुआ है कि आप अपने बिजनेस पे, अपने काम पे फोकस करो। और जो आपका राइटिंग का काम है ना, राइटिंग का जो मसला है वो मैं सोल्व करूंगी। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर जिस तरह से मैंने लिखी हुई है वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं लिखने के। उसके बाद आपने अपनी स्किल्स की बात करनी होती है, दो तीन, मगर दो तीन स्किल्स वो होनी चाहिए जो मेजर स्किल्स हो। ये ना हो जो माइक्रो स्किल्स, तो फिर बहुत सी होती है ना। माइक्रो स्किल्स के बारे में बात नहीं करनी। जो आपकी मेजर माइक्रो स्किल हो ना, उनके मुतालिक आपने बात करनी है, उनके मुतालिक आपने लिखना होता है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आपने प्रूफ देना होता है कि आपने कितने बंदों के साथ काम किया है, 10, 20, 30, 50, 500 लोगों के साथ, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट बंदे हैं वो आप पे यकीन करके अपना काम, अपना प्रोजेक्ट आपको दे। फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है सीडीए। सीडीए जो होते हैं ना प्रोफाइल में, थ्रू आउट की प्रोफाइल 3 दफा इस्तेमाल होता है। और एक ही सीडीए होना चाहिए। एक ही जो लाइन है वो आपने अच्छी तरह से देख के कि वो आपके रेलिवेंट है, आपकी स्किल से, आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट है कि नहीं है, उसके मुतालिक, उसके मुताबिक लिखना होता है। मोस्टली लोग जो है ना वो यही सीडीए लिखते, तो आप इसी को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक ये वेबसाइट होती है, इधर आके आपने अपने जो ब्रांड के कलर्स हैं उनके कोड्स देने होते हैं। तो वो आपको बता देते हैं कि ये कलर कोड अच्छा है कि नहीं है, पुअर है, वेरी पुअर है, सुपर है। तो आप वो यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं। तो आपने उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। दूसरा ये कि आपके स्किल के मुताबिक कलर्स नहीं होते हैं, आपकी अपनी चॉइस के कलर्स होते हैं, लेकिन कलर्स अच्छे होने चाहिए, कलर आपस में मैच करने चाहिए। एक कलर जो होता है वो डार्क कलर में होता है, जैसे कि ब्लैक होता है, ब्लू होता है, नेवी ब्लू होता है, पर्पल होता है। और जो दूसरा कलर होता है ना वो लाइट होता है, जैसे इन्होंने यूज किया हुआ। तो वो बहुत अच्छा बेहतरीन कलर कॉम्बो बनता है। कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं वो दोनों ही लाइट कलर लेके आ जाते हैं, कुछ जो आते हैं वो दोनों डार्क लेके आ जाते हैं। तो हमने ना इन दोनों को लेके, इन दोनों का बैलेंस लेके चलना होता है। और इस वाली वेबसाइट को मस्त यूज करना। और सिर्फ ये लिंक्डइन के लिए नहीं है, अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, अगर कोई वेबसाइट वाला बंदा है तो वो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद आपने अपना ब्रांडिंग कलर सेलेक्ट कर लेना होता है। इन 4 पॉइंट्स के बाद आपका ब्रांडिंग कलर जो है वो दो होते हैं। वाइट कलर तो होता ही होता है, तो इसलिए हम उसको ब्रांडिंग कलर में काउंट नहीं करते। इसके अलावा दो कलर्स होते हैं, जैसे मेरे जो है वो पर्पल और येलो है, किसी के जो है वो ग्रीन और येलो हो सकता है। तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है। और उसके बाद प्रोफाइल इमेज। उसके बाद मैंने एक और पॉइंट बताया था कि कानवा पे जब आपने काम करना होता है, कैनवा पे, तो ये वाला हमने तैयार किया था, अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें मैंने अभी एक पॉइंट समझाना है। तो इधर आपने सीडीए देना होता है। सीडीए जो है ना वो यहाँ ही होता है, इसी जगह पे होता है, क्योंकि नीचे आपकी प्रोफाइल इमेज आनी होती है। इधर आपके सेंटेंस होता है, मेन सेंटेंस। नीचे आपकी स्किल्स होती है और नीचे आपका प्रूफ होता है। और आपने इसको सेव कैसे करना होता है, आपने लिंक्डइन कवर इमेज लिखना होता है, फिर आपने ऑन पेज एसईओ लिखना होता है, अपनी यदि रेलिवेंट स्किल्स के मुतालिक बात करनी होती है। उसके बाद अगली आपके पास आ जाती है, जब आप इसको लिख के बना के डाउनलोड कर लेते हो तो आपके पास एक और वेबसाइट आती है teenypng.com के नाम से। इधर आके आपने अपने इमेज को अपलोड करना होता है। जब आप यहाँ उसको अपलोड कर लेते हो तो यहाँ आपके पास आ जाती है ये। तो यहाँ से हमने उसको डाउनलोड कर लेना होता है। डाउनलोड करते हो तो आपके पास फाइल में आ जाता है, फिर उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लेना होता है। मेरे ख्याल है अब तो सबको याद हो गए होंगे ये स्टेप्स। उसके बाद
आपकी जो प्रोफाइल होती है ना, उसमें कवर इमेज दो तरह से होते हैं, दो तरह से इस्तेमाल होते हैं। अगर आपकी वेब प्रोफाइल है जिसमें आपने सेल्स नेविगेटर प्रीमियम इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो आप सिर्फ एक कवर इमेज इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल है जिसमें आपने सेल्स नेविगेटर प्रीमियम का इस्तेमाल किया हुआ, तो आप 5 इमेजेस इस्तेमाल कर सकते हो। 5 इमेजेस का ये फायदा होता है कि जैसे ये सना है, ये ग्राफिक डिजाइनर है। अब इसने ना 5 इमेजेस का इस्तेमाल किया हुआ है। ये दूसरा हो गया। इसका ये फायदा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो, जैसे इसने पोर्टफोलियो लगाया हुआ है, आप अपना पोर्टफोलियो लगा सकते हो, आप अपनी एजेंसी के बारे में बता सकते हो, आप अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हो, आपके जो भी स्किल है आप जिसको जितना डोमिनेट करके बता सकते हो वो आपने यहाँ से बताना होता है। उसके बाद बात आ जाती है आपकी प्रोफाइल इमेज की। प्रोफाइल इमेज बनाने के दो तरीके होते हैं। या तो आप कैनवा से बना सकते हो, सिंपल हमने अपने प्रिंटिंग कलर का इस्तेमाल करना होता है। दूसरा जो है आपके पास पीएफपी मेकर होता है, एक पीएफपी Now मेकर, you understand how he will be made. उसका इस्तेमाल करना होता है। पीएफपी मेकर का इस्तेमाल करना होता है या कैनवा का इस्तेमाल करना होता है। और आपने प्रोफाइल इमेज भी जब भी बनानी है ना, और उसको भी जब आप सेव करते हो, तो आपने इसी तरह अपने स्किल्स के बारे में लिख, जैसे ये मेरे लोगो है ना, मेरी एजेंसी का, मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट का लोगो है ये। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सेव करना है, तो मैंने यहाँ लीजा लोगो लिखा है, तो आके मैं यहाँ नाम लिख सकती हूँ, जैसे एसईओ हो गया, वर्डप्रेस हो गया। तो हम यहाँ दो तीन अपने ना रेलिवेंट स्किल्स लिखनी होती है आपने, और उसके बाद उसको जाके डाउनलोड कर लेना होता है। उससे ये फायदा होता है कि आप जितनी भी यानी तस्वीरें लगाओ ना, उसमें आपने रेडीमेड स्किल्स की बात करनी होती है। उससे ये होता है कि वो आपके इमेज ऑप्टिमाइज हो जाता है, और उसके बाद उसकी वजह से आपको क्लाइंट्स आते हैं। क्योंकि जब वो लिंक्डइन पे जाके सर्च करते हैं, इधर आके लिखते हैं, तो आपकी प्रोफाइल जो है उन्हें सामने नजर आती है। अच्छा जी, अब जो हमारा पॉइंट रह गया था एक, वो ये रह गया था, ये वाला। हम उसे उसने पूछा था कि अपनी तस्वीर क्यों यूज करनी चाहिए, अपनी तस्वीर का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए कि लिंक्डइन वाले जो है ना वो आप पे यकीन नहीं करते। तो इसलिए आपके जब अपनी तस्वीर होती है ना, तो वो जब आपको कहते हैं कि वेरीफाई करें, तो वो आपकी ना लाइव सेल्फी लेते हैं कि आप अब इस तरफ से मुंह करके सेल्फी दे, अब इस तरफ से मुंह करके सेल्फी दे, कोई 4-5 दफा लेते हैं। तो अगर आपकी अपनी तस्वीर नहीं होती ना, तो वो कहते हैं कि ये तो आपकी तस्वीर ही नहीं है, तो आपकी प्रोफाइल ही नहीं है, तो उसको भी बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो आपकी इतनी मेहनत जो होती है ना, वो रायका हो जाती है, उसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए आपको अपनी तस्वीर लगानी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं आपके हेडलाइन। इसमें 2 सेंटेंसेस होने चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, एक लंबा होना चाहिए। छोटा वाला जो है उस पर 5 वर्ड्स होने चाहिए, जैसे ये। और ये छोटा वाला क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो मोबाइल यूजर्स होते हैं ना, उनको ये आपका इससे ये सेंटेंस नजर आता है, उससे उन्हें पता लगता है कि आप काम क्या करते हो लिंक्डइन पे। दूसरा जो है ना, आप लंबा सेंटेंस होना चाहिए। इस पर हमने अपनी टारगेट ऑडियंस की बात करनी होती है कि हमने अपनी टारगेट ऑडियंस की किस तरह से मदद करनी है, और आप उनको क्या रिजल्ट ला के दोगे, आप उनको क्या आउटपुट ला के दोगे। इसको बनाने का एक तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। तब आपने इधर आना है, ये एक वेबसाइट है, इसमें जो ये सबसे पहली पहली है ना, पहली वाली, इसका इस्तेमाल करना होता है। इधर आके आपने जो आपकी हेडलाइन है ना, जो आपने लिखी है, उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना है, उसके बाद इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ आता है आपका रिजल्ट। कि आपका रिजल्ट जो है 40 और 60 के दरमियान में होना चाहिए। और अगर 70 में हो ना, 70 के पास पर भी तो सुपर है ना, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 40 और 60 के दरमियान तो फिर वेरी गुड है, तो फिर तब भी अच्छी बात है। लेकिन 70 के करीब आस पास हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो मेरा 50 है। तो आपने जब अपने लिए अपनी प्रोफाइल के लिए हेडलाइन बनाओगे, तो आपने इस वाली वेबसाइट को यूज करके उसको चेक करना है कि 40 और 60 के दरमियान में होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए।
और इसको बनाते कैसे हैं? इसका मैं तरीका बताते हूँ। हमने यहाँ आना है। जैसे ये है मेरी ना हेडलाइन। अब हम इसी को चेंज करते हैं किसी के लिए, किसी मार्केटर के लिए चेंज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो हम यहाँ लिखोगे कि टर्न प्रोफाइल, नहीं, टर्न क्लिक्स इनटू प्रॉफिट। और आगे आप लिखोगे हेल्पिंग बिजनेस ओनर्स। आप इसके लिए मेरी वाली पे ना हेडलाइन चोरी कर सकते हो, उनको मैं इसकी इजाजत दे रही हूँ। हेल्पिंग बिजनेस ओनर्स आफ्टर ए ट्रैक क्राइम्स। तो आगे आपने अपनी स्किल्स की बात करनी है कि आप कैसी, यानी अपनी स्किल्स की बात करनी है कि आप उनको किस तरह से रिजल्ट ला के दोगे। अब अगर कोई मार्केटर है तो कैसे ला के देगा। ठीक है। तो अब जब आपकी इस तरह से यानी हेडलाइन तैयार हो जाएगी तो आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, उस वाली वेबसाइट पे जाना है, इस वाली पे। इधर से आके इसको रिमूव, आपके पास तो ये नहीं लिखी हुई होगी, तो इधर आके ना आपने अपनी वाली को पेस्ट कर देना, उसका ना चेक करना। 34 बन रहा है। इस तरह आपने कोई 5-6 दफा इसको चेंज करना है, ताकि 40 और 60 के दरमियान में आए। मैं अभी इसलिए नहीं कह रही कि अभी वक्त कम है, तो मैं अब आप लोगों को सवाल जवाब दे देती हूँ, ताकि कोई पॉइंट है जो समझ नहीं आया तो वो क्लियर हो जाए। मैंने आपको अनम्यूट किया है, अब्दुल। आपका पूरा नाम नहीं आता। अदनान, मैंने आपको अनम्यूट किया। हमाद, मैंने आपको अनम्यूट किया। किसी का कोई सवाल नहीं है, सब समझ आ गया। मुझे इनबॉक्स में बताया, कोई मसला नहीं है, सब समझ आ गई है। मारिया, मैंने आपको अनम्यूट किया। आरिफ, मैंने आपको अनम्यूट किया। कोई है ऐसा जो बात करना चाहे, किसी का कोई सवाल हो। अच्छा मैम, जहाँ पे जो है ना हमने स्किल्स दी हुई है। थोड़ा ऊंचा बोले, आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने ना स्किल्स ऐड की हुई है नीचे। ये वाली। हाँ जी। जी। तो इसमें हम मल्टीपल स्किल्स ऐड कर सकते हैं या नहीं? मल्टीपल स्किल्स ऐड करनी चाहिए, लेकिन वो स्किल्स ऐड करे जो मेजर स्किल हो, जो रेलिवेंट हो। ये ना जी हो जी कि जो जी, माइक्रो मतलब स्किल्स हो, जो इरेलीवेंट हो, आप उसको ऐड करने लग जाओ, उसका फायदा नहीं होता। जो मेजर स्किल है ना, जो रेलिवेंट है, उसका उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सही सही है। थैंक यू मैम। वेलकम। मेरा भी क्वेश्चन है मैम, अगर आप समझिए तो। ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। जी मेरा बोले। क्वेश्चन है, अगर आपको आवाज आ रही है। आवाज आ रही है हेलो, लेकिन इतनी मेरी क्लियर नहीं आवाज। आ रही। एक मिनट, मैं जरा हैंड यूज करता हूँ, मैं इसको जरा डिस्कनेक्ट करनी। हाँ, आप आवाज आ रही है मैम? जी आ रही।
हेलो। हेलो। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि पब्लिक बैज हम जो अपने प्रोफाइल के लिए बनाते हैं उसका कोई एडवांटेज होता है? और कैसे पता चलता है कि आपके प्रोफाइल पे पब्लिक बैज बन चुका है वो आपका? सॉरी, मुझे समझ नहीं आई, फिर पूछे। लिंक्डइन में जो एक पब्लिक बैज बनता है आपका। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप मुझे लिख के बताते। मैं लिख के मैसेज कर दूँ। कोई और सवाल पूछ रहे हैं, फिर टाइम खत्म हो जाएगा और मीटिंग एंड हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम हेडलाइन के लिए आपने किस ऐप का यूज किया है? जस्ट गूगल स्क्रीन शो हो रही थी उस टाइम। मैंने वो जो लिख के नहीं दिया व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, उसी का यूज किया है, एडलाइन इनारे सर का। आप जब यहाँ गूगल पे आते हो ना, आपने सबसे पहले इसका नाम लिखना होता है, और उसके बाद भी जो ये पहली आती है ना आपके पास में, ये भी लिख दूंगी आपको, ये वाली। मैम जो आपने कन्वर्ट किया हेडलाइन उसका कह रही हूँ मैं। जी मैं व्हाट्सएप करने लगी हूँ। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। किसी और का कोई सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, इसमें मैं थोड़ा एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मैं फाइवर पे लेवल 1 सेलर हूँ। मैंने कहीं 30+ आपकी क्लाइंट के आवाज नहीं साथ आ रही काम है किया है। मुझे। अभी आ रही है? नहीं, हेलो। क्लियर नहीं आ रही है मुझे। अ, अभी अभी ऐसे लग रहा है बहुत हेलो। दूर से कोई बोल रहा है। अभी ठीक आ रही है? आप ऐसे करो, हेडफोन लगा के, या अम, जी जी। थोड़ा ऊंचा बोलो। जी जी, मैं हेडफोन ही यूज़ कर रहा हूँ। अभी आ रही है आवाज़? या आप ही मुझे मैसेज लिख के भिजवा दो तो मैं आपको बता देती हूँ। नहीं, थोड़ा सा वो मैसेज बड़ा है तो इस वजह से लिखने में टाइम लग जाए। अभी आवाज़ आ रही है? हाँ, मुझे क्वेश्चन लिख के बता दो। ओके श्योर। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है वालेकुम आपका? ठीक है। सलाम। अच्छा, मैंने आपको पूछना था। मैंने हेलो, जी। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी मैंने पूछना था। मैंने ना बिजनेस पर्पस के लिए अपना कंपनी का अकाउंट लिंक्डइन का बनाया हुआ है। उसमें मैंने काफ़ी बंदों को अप्रोच किया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि जो है ना, मतलब वेरीफाइड अकाउंट आप परचेज करें। तो उसके रिलेटेड आपको पूछना था कि आया वेरीफाइड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, वेरीफाई, ये जो ये वाले बैच की बात कर रहे हो आप सब, ये जो है नहीं ये आप मैम, मैं पाकिस्तान में रह के नहीं ले सकते। मोस्टली 99% जो बंदे पाकिस्तान में रहते हैं वो यानी वो उसको नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते कि ये ई पासपोर्ट मांगते हैं, और ई पासपोर्ट तो मेच्योरिटी के पास नहीं होता। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। दूसरी बात ये कि अगर आपने कंपनी की प्रोफाइल बनाई हो तो कंपनी की प्रोफाइल नहीं होती। कंपनी के लिए आपको पेज बनाना चाहिए। प्रोफाइल अपने लिए होती है, आपकी प्रोफाइल आपके लिए होती है। जैसे फेसबुक में आपकी अपनी प्रोफाइल होती है, आपका जो बिजनेस होता है उसके लिए पेज होता है ना। जी जी बिल्कुल। तो इसी तरह लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी अपनी होती है, आगे जो पेज होता है ना वो आपकी कंपनी के लिए, आपकी एजेंसी के लिए होता है। और मैम, मैंने आपसे एक चीज पूछी थी कि क्लाइंट हंटिंग जो है वो लिंक्डइन में पॉसिबिलिटी है? मतलब चेक वगैरह करना हो। जैसे मेरा प्रोफेशनल है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ब्यूटी का। तो उसमें जो है वो मतलब क्लाइंट वगैरह सर्च करना हो, उसमें पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि? क्लाइंट्स आपके सामने होते हैं, लेकिन वो वक्त आने में बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहला काम जी होता ठीक है है कि मैम। आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, आपकी स्किल, आपकी स्किल के मुताबिक। जैसे मैं यानी अगर ये सर्विस दे रही हूँ तो आपके उसके मुताबिक आपकी प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप होता है, इस पर हमने आपको फोकस करना चाहिए, सबको फोकस करना चाहिए।
सेकंड और जी थर्ड ठीक। स्टेप जो होता है ना, वो पे क्लाइंट हंटिंग का होता है। जी ठीक है मैम, ठीक है, उसका थैंक यू मैम। तरीका पे मैं उस वक्त वो तीसरे हफ्ते का काम है तो तीसरे हफ्ते में बताऊंगी। जी ठीक है, जी ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? जी मैंने क्वेश्चन इनबॉक्स में भेजा है अभी, तो वो काइंडली अच्छा, रीड मैं आउट चेक कर। करती। अगर आपने 30 क्लाइंट्स के साथ काम किए तो वो 30 क्लाइंट जो है वो, यानी आपको पता होगा ना कि मार्केटिंग से रिलेटेड है या किस स्किल से रिलेटेड है, तो आपने वो लिखना है, ये नहीं लिखना 10+ फाउंडर्स। ये तो मैंने बहुत पहले का लिखा हुआ है। तो आपने लिखना है 30+ क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना होता है, आपने मेरी वाली बातों को कॉपी नहीं करना। और किसी का कोई सवाल है? और इसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी, इसका कोई फायदा नहीं होता। आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। और एक बात ये भी डिस्कस की थी कि आपका नाम जो है ना, सिर्फ आपका नाम इधर होना चाहिए, आगे आपने अपनी स्किल्स की या अपनी तालीम के मुतालिक बात नहीं करनी होती। मुझे अभी उस मंदी का नाम याद नहीं है, लेकिन सुबह मैंने उससे बात की है। तो उसे आगे ना कॉमे लगा लगा के अपनी तालीम लिखी हुई थी, कोई 5-6 तालीम लिखी हुई थी उसने, कि मैट्रिक किया है तो बीए किया है तो एमए किया है तो एमबीए किया है। तो उससे ऐसे नहीं लिखना होता, उसका नाम यहाँ तक कहीं जा रहा था, तो वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। आज यहाँ तक काम किया है, कल इसको दोबारा रिवाइज करेंगे और उसके बाद कल फिर अबाउट का और सर्विस का जो है ना इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जुमेरात तक आपकी जो है ना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे वीकेंड में मैं आप सबको असाइनमेंट दूंगी कि अपनी अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें, और फिर मंडे को मैं चेक करूँगी सबकी। अच्छा, किसी और का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल नहीं है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैं रिप्लाई करना बस किया है मैंने चैट पे। जी, सॉरी, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैंने नहीं किया है, एसएमएस चेक करना। अच्छा, आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा, आप आईटी कार्ड की मदद से भी कर रहे जी जी, हैं। नहीं हो रहा। जब अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाया था तब इसको वेरीफाई किया था कि नहीं? जी पहले किया था, लेकिन फिर कुछ बहुत देर बाद लॉग आउट कर दिया था, लेकिन लॉगिन जब किया है तो दोबारा फिर ना आईडी कार्ड मांग रहा है, तो आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन करवा रहा हूँ लेकिन नहीं हो रही। अच्छा, आप ऐसा करना कि ना वो तस्वीर जो है ना जी नोटिफिकेशन की, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ना सेंड करना, पे मैं चेक करके बताऊंगी। जी ठीक है मैम, लेकिन मेरे पास ग्रुप नहीं है, लिंक सेंड कर दें ग्रुप का। और फिर नहीं भी हो रहा, नहीं कि वो जो मैसेज आया होगा, ईमेल आई होगी, तो उसकी तस्वीर बना के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भिजवा देना। जी ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया। कोई बात। तो आज के लेक्चर जो है ना मैं रिवाइज करने लगी हूँ तीसरी दफा, ताकि आप सबको इफ्स हो जाए। तो सबसे पहले आपने अपने पैनल में जो है ना, आपके पास 4 पॉइंट्स होने चाहिए। पहला आपका सेंटेंस होना चाहिए, सेंटेंस में आपने टारगेट ऑडियंस की, अपनी स्किल की बात करनी होती है।
क्या आपने अपनी टारगेट ऑडियंस की किस तरह से मदद करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंस्टाग्राम मार्केटिंग का काम करता है तो उसकी स्पेसिफिक ऑडियंस, अगर फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स स्टोर वाले हैं तो वो अपनी जो है स्किल जो है वो अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए इस्तेमाल करता है। उसके बाद आपने बात करनी है अपनी स्किल्स की, 3 स्किल्स की। तो उसके बाद आपने बात करनी है प्रूफ की, फिर सीडीए की बात करनी है, फिर आपने अपने कलर्स की बात करनी है, प्रिंटिंग कलर की। प्रिंटिंग कलर 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो अच्छे नहीं लगते। इस पे जो आपने 2 वेबसाइट इस्तेमाल करनी है वो तो मैंने आपको भिजवा दी और तरीका भी बता दिया। उसके बाद प्रोफाइल इमेज कैसे इस्तेमाल करनी है, इसके भी 2 तरीके होते हैं, एक कैनवा से भी बना सकते हैं और एक पीएफपी मेकर से भी बना सकते हैं। उसके बाद आपका सिंपल अपना नाम होना चाहिए। इसका फायदा ये भी होता है कि जब वेरीफाई करने लगते हैं ना लिंक्डइन, तो आपको सिर्फ अपना नाम होगा ना तो उसे वेरीफाई कर देगा। अगर आगे कुछ और भी लिखा हुआ है ना तो उसको वेरीफाई नहीं करता। फिर आपके पास हेडलाइन होनी चाहिए। हेडलाइन में पहले सेंटेंस छोटा होना चाहिए, उस पर 5 लफ्ज होने चाहिए, दूसरा लंबा होना चाहिए जो उस पहले वाले को इनहांस कर रहा हो। अच्छा, कॉन्टेक्ट इन्फो में क्या लिखना चाहिए, इस पे आपका प्रोफाइल इमेज होना चाहिए, प्रोफाइल लिंक होना चाहिए सॉरी, और आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। इस पे आपने कभी भी अपना फोन नंबर नहीं लिखना, क्योंकि आपको फोन नंबर भी लीक हो जाएगा और दूसरा आपको कॉल्स पे कॉल करने लग जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूआरएल कैसे चेंज करना होता है। तो ये देखिए हमने यहाँ लिखा हुआ है प्रोफाइल लैंग्वेज। प्रोफाइल लैंग्वेज जो है ना वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश होनी चाहिए। पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमने स्पेंसर पे क्लिक करना है। जब आप स्पेंसर पे क्लिक करते हो ना तो आपके सामने ये और विंडो ओपन होती है। इधर लिखा होता है एडिट योर कस्टम यूआरएल। इधर फिर हमने पेंसिल पे क्लिक करना होता है और इधर आके हमने चेंज करना होता है। इसको चेंज करने का ये तरीका होता है कि आप अपने नाम के आगे ना अपनी स्किल लगा लो। जैसे मैंने लीजा के आगे डिजिटल मार्केटर लिख दिया। उससे ये फायदा होता है कि ऑप्टिमाइज हो जाता है। जब आपको कोई सर्च करता है ना तो आपका नाम ऊपर आता है, उन्हें पता लग जाता है कि आप कि यानी आपकी प्रोफाइल सामने नजर आती है। उसके बाद हमने इसको यहाँ से चेंज करने के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम नुमान है, उस्मान है, तो उस्मान है और उसने आके वो एससीओ का बंदा है तो उसने लिखना है उस्मान एससीओ। इसी तरह के कोई मार्केट कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो वो लिख सकती है किरण ग्राफिक डिजाइनर। तो यहाँ आपने अपना नाम और अपनी स्किल लिखनी होती है और उसको सेव कर लेना होता है। और उसका ये फायदा होता है कि आपका जो लिंक्डइन है ना उसका यूआरएल इतना सा हो जाता है और इसमें फिर आपका नाम और आपकी स्किल जो है ना तो उसका पता लगता है। जब आप किसी और को भी अपना लिंक देते हो ना तो वो आपका लिंक देखता है तो वो समझ आता है कि आपकी स्किल क्या है, आप किस ऑडियंस के लिए काम करते हो। तो इससे भी आपकी मार्केटिंग होती है, इससे भी आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। तो आज बैनर और नेम, प्रोफाइल इमेज और ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया और ये इसका लिंक भी। दूसरा ये है कि आपके जो ये बैनर होता है ना इस पे ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं होती कि मैं ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ तो मुझे ग्राफिक डिजाइनर को इम्पॉइंट करना होगा तो वो मुझे जो है तस्वीरें बना के देगा। तो आप सारी उम्र के लिए तो किसी को इम्पॉइंट नहीं कर सकते ना, और कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता सिवाय अल्लाह ताला के। तो आप जिस तरह हो, जिस लेवल पे हो, हमने उस लेवल के मुताबिक अगला स्टेप लेना है और आपने परफेक्ट नहीं बनना क्योंकि इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आपने उसके मुताबिक चलना है और आपका अगर इमेज सिंबल है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन इंपॉर्टेंट काम आपका जो ऊपर चीजें लिखी हुई होनी चाहिए जो है वो इम्पोर्टेंट होती है कि आपका जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। अब पीछे इमेज कैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं वो मुझे कहते हैं कि जी मैम हम आगे ऐसे करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर्स जो है ना उन्हें अपॉइंट कर लेते हैं क्योंकि आगे तो काम होता नहीं है और ना हमें तस्वीरें बनाना आती है। तो ये तस्वीरें बनाना ही चाहिए सब कुछ, आप कोई यानी इतनी बड़ी बात नहीं होती, वक्त के साथ साथ सब कुछ आ जाता है।
आपको सिर्फ अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए और जिस पॉइंट पे जिस लेवल पे हो आपको उससे एक स्टेप आगे काम करना चाहिए। दूसरा ये कि कंसिस्टेंसी से काम करना चाहिए, वक्त के साथ साथ सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है। और किसी का कोई सवाल है? Can we use emoji as well अदनान, in आपका कोई headline? सवाल है? किसी का कोई सवाल नहीं है? आज का लेक्चर सबको क्लियर हो गया? मैंने एक क्वेश्चन किया है इनबॉक्स में, मैंने मैसेज ड्रॉप किया। नहीं, इमोजी इस्तेमाल नहीं करनी। इमोजी जो है वो यानी प्रोफेशनलिज्म नहीं लगती है उसपे, यानी आपने सिंपल जो है ना हेडलाइन लिखनी होती है। मैंने वैसे ऑलरेडी यूज किए हुए थे, मैंने अपना वो स्कोर चेक किया, 49 आया है इमोजीज के साथ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बहुत दूर से आ रही है। और आपने दो सेंटेंसेस के दरमियान में सिर्फ ये दो जो है ना, एक या दो जो है ना इसका इस्तेमाल करना होता है बस। फिर मैं आज की मीटिंग एंड कर लूं? किसी का अगर कोई सवाल नहीं है तो यस और नो में जवाब दें। जी जी मैम, क्लोज करते हैं। यस यू कैन। ठीक है, ओके। मैं ऐसे करते एक और व्हाट्सएप ग्रुप बना देती हूँ, तो वहां आप डिस्कस कर लेना। ओके, यस, थैंक्स। थैंक यू मैम, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए।